हेलो बच्चों, 20 मार्च तो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस पे आते हैं बेटा। एक चैप्टर का ही केवल टेस्ट है। हाँ, तो टॉपिक वाइज जो टेस्ट चल रहा है अब नेक्स्ट मंथ से, मतलब 1 अप्रैल से आपका क्या है, मॉडल टेस्ट पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी क्या है, कोर्स को आप लोग क्या है रिवाइज करिए, जल्दी जल्दी चैप्टर्स को रिवीजन करें, फालतू चीज़ों को ना पढ़ें, केवल बेसिक चीज़ों को पढ़ें। हाँ, फार्मूले को बार बार रिवाइज करें, कम से कम नीट के पीवाईक्यू को 2 बार इस समय से भी लगा लें। हाँ, 2 बार कम से कम। थोड़ी स्पीड अगर करेंगे तो लग जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं लग पाएगा। चलो आओ भैया, तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तक आ सकता है इस चैप्टर से। अब आइए, इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान से एकदम ध्यान दीजिएगा। हाँ, कंसेप्चुअल चीज़ों को जो है, फार्मूले वाली चीज़ों को वही मैंने दिया है, बहुत फालतू चीज़ का नहीं। इधर उधर से जो भी क्वेश्चन हैं सब अच्छे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। हाँ, जो भी इधर उधर से हमने पिक करके दिया उन क्वेश्चनों को पढ़िए, लगाइए, फार्मूलों को ध्यान दीजिए। अब देखिए, आइडियल गैस इन द क्लोज कंटेनर इज द स्लोली हीटेड। स्लोली क्या? हाँ, हीटेड एज इट्स टेम्परेचर इंक्रीज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो बेटा एक चीज ध्यान देना, सबसे पहली चीज इसमें ध्यान देना, क्या कहने का मतलब है, ये कहने का मतलब है कि क्या कहा जा रहा है कि क्लोज कंटेनर, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो आप जानते हैं 1/√2 पाई एन डी का स्क्वायर। देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जब मतलब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चा, क्या कांस्टेंट है, हाँ ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में जो मीन फ्री पाथ होता है वह क्या होता है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। तो पहला गलत कह रहा है, ठीक है। दूसरा, द मीन कोलिजन टाइम बिटवीन द मॉलिक्यूल डिक्रीज, हाँ ये सही है, टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ये देखिएगा दोनों में होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में भी होता है। हाँ, ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो ये सही बोल रहा है। द मीन फ्री पाथ रिमेन्स अनचेंज्ड, अनचेंज्ड, ठीक है ना, अनचेंज्ड, तो इसका मतलब ये भी सही बोल रहा है, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे ध्यान देंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर से ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका मतलब सही है, तो बी सी डी। द मीन कोलिजन टाइम रिमेन्स अनचेंज, नहीं ये नहीं, ठीक है, तो ए वाला है। चलो आगे आ जाते हैं। हाँ, तो इसको लाइन को लिख लेना भैया, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे मीन फ्री पाथ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर पे नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, ध्यान देना। अब क्या करा है, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, द टेम्परेचर ऑफ गैस इज -73 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए कितना, -73 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन द गैस इज हीटेड टू 527 डिग्री सेंटीग्रेड, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डबल। रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो मॉलिक्यूल्स की हो गई बेटा, डबल हो गई, ठीक है। सही है कि नहीं चेक करना है तो चेक कर सकते हैं हम लोग। VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 273 में से 73 गया तो कितना बचा, 200 बचा, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या हो गया, हाँ रूट में कितना हो जाएगा बेटा, रूट में क्या हो जाएगा, हाँ 527 और 273, 527, 5 2 7 1 8, इसका मतलब एकदम सही लग रहा है। रूट में 1/4 का मतलब बच्चा 1/2, इसका मतलब स्पीड डबल हो जा रही है, सही है। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस विल बी इक्वल टू ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ, नहीं, PV इक्वल टू क्या होता है, 2/3E होता है, खाली E के बराबर नहीं होता है, तो इसीलिए स्टेटमेंट सेकंड गलत है। समझ गए कि नहीं? अब आओ तीसरी बात पे, विच आर द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट बिहेवियर देयर यूजुअल मीनिंग। तो आप जानते हैं कि PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो PV और D के बीच का कौन सा होगा, ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब आइए देख लीजिए 4, ये देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, प्रेशर और कैपिटल T के बीच का ग्राफ नहीं है, देखिएगा प्रेशर और कैपिटल T के बीच का ग्राफ रहेगा बेटा, तो ये हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। किससे पास करेगा? लेकिन प्रेशर और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का ग्राफ है, तो जब प्रेशर और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का ग्राफ है तो ध्यान दीजिएगा ये वाला ग्राफ आपका y = mx+c को फॉलो करेगा, इसका मतलब ये ग्राफ यहां से पास करेगा। और ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इसको एनसीईआरटी में इसका चित्र भी बनाया है, हाँ इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आइए पांचवा, फॉर ए डायटोमिक गैस Γ1 = Cp/Cv फॉर रिजिड मॉलिक्यूल्स। तो रिजिड मॉलिक्यूल्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, F1 = क्या होता है, 5 और 5 होता है, और Γ1 = कितना हो जाएगा, 1 + 2/5
2/5 का मतलब 7/5। फिर करा है कि गामा 2 फॉर अनदर डायटोमिक मॉलिक्यूल बट आल्सो हैविंग वाइब्रेशनल मोड। वाइब्रेशनल मोड में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बेटा, याद करो जरा। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 7 होता है। गामा 2 इक्वल टू 1 + 2/7 यानी 9/7। अब बता दो कौन ज्यादा है। इसको डिवाइड करोगे तो 1.4 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट और 2 बचेगा, 7 दूनी 14, हाँ 1 के आसपास आएगा। तो इसका मतलब एक गामा 2 कम लग रहा है, यानी कौन सा है, डी वाला है। ठीक, चीज़ों को समझिएगा एकदम ध्यान से, आराम से। सब सिंपल है, जो आपको पढ़ाया गया है उसी से प्रॉब्लम है बच्चा। हाँ एकदम बढ़िया से, एकदम इस समय हम होंगे कामयाब। हाँ ये बात एकदम हमेशा कॉन्फिडेंस, फ्रस्ट्रेशन आए ही ना रोज, किसी दिन फ्रस्ट्रेशन ना आए। इस समय केवल यह है कि हमको अपना सिलेबस बहुत ही फास्ट तरीके से, स्मार्ट तरीके से रिवीजन करना है। हाँ, और रिवीजन की फ्रीक्वेंसी ज़बरदस्त होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। जितनी फ्रीक्वेंसी और ध्यान से रिवीजन, ये नहीं कि ऊपर ऊपर, हाँ ध्यान से रिवीजन, ठीक है। और ये सबसे अच्छा तरीका ध्यान से होता है, लिख लिख के याद करें। क्या करें, लिख लिख के। हाँ लगेगा आपको कि क्या है, बड़ा समय खर्च हो रहा है, लेकिन एक बार आए देर आए दुरुस्त आएंगे। तो अब क्या है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है 0 केल्विन होता है। तो इसका मतलब गलत, क्या है ये, गलत है। ठीक, अब आ रहा है कि द मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिक्रीज इफ द डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज, हाँ इंक्रीज, डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, हाँ ठीक है। लेमडा इक्वल टू कितना होता है, 1/√2 पाई एन डी का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, घट रहा है कि बढ़ रहा है, डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल नहीं इंक्रीज करेगा तो ये घटेगा, सही है। फिर कह रहा है मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। हाँ कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो ये देखो प्रेशर के लिए पीवी इक्वल टू क्या होता है, एन के टी होता है बेटा। पी इक्वल टू क्या है, एन बाई वी को आप क्या कहते हैं, एन कहते हो, के टी। तो अब क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू क्या होगा, पी बाई के टी। देखना वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं दिया है, अब एन को हटाना पड़ेगा। तो लेमडा इक्वल टू हटाओगे तो एन की जगह ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ जाएगा। पी तो कांस्टेंट ही है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेमडा घटेगा। तो एक चीज मेरी लिख लेना शॉर्ट नोट्स में, इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम लेमडा इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सही बोल रहे हैं ना, गलत नहीं बोल रहे हैं ना, एकदम सही बोल रहे होंगे हम। हाँ, द मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज इफ द टेम्परेचर इंक्रीज कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। हाँ ये लाइन देखना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, नहीं 3/2 नहीं होता, 1/2 होता है। देखिए पर मॉलिक्यूल दिया है, पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया है, तो 3/2 नहीं 1/2 होगा, ठीक है ना। हाँ वो तो काइनेटिक एनर्जी होती है, एफ डिग्री ऑफ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3/2 kBT होती है, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1/2, तो गलत है। तो ये होगा आपका, ठीक है। छोटी छोटी बातें बेटा। 6 के बाद 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लिस्ट फर्स्ट एंड विथ लिस्ट सेकेंड, 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम किस में होता है भैया, हाँ ये होता है मोनो एटॉमिक गैस में। 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किस में होता है, ये होता है रिजिड डायटोमिक गैस में। 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशनल और 1 वाइब्रेशनल किस में होता है, ये जो होता है ये नॉन रिजिड डायटोमिक में होता है। 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशनल और मोर देन 1 ये किस में होता है, पॉलीएटॉमिक गैस में होता है, ठीक है ना। तो ये सब मिला लीजिएगा। If the RMS speed of oxygen molecule at 0 डिग्री सेंटीग्रेड 160, हाँ मतलब क्या है 160 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट में 270, 0 का मतलब 270, ये सब चीजें ध्यान देना। 270 फाइंड द RMS स्पीड, अच्छा ऑक्सीजन भी है तो मॉलिक्यूलर मास भी लेना पड़ेगा बेटा, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 32। फाइंड द RMS स्पीड, ये देखिएगा RMS स्पीड, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ 273 पे ही। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूलर मास होता है, तो 160 अपॉन RMS इक्वल टू रूट में 2/32, 1/16 का मतलब 1/16 का मतलब 1/4। इसका मतलब VRMS इक्वल टू 160 इंटू 4 640 हो जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें। 9 P + A/V स्क्वायर V - V इक्वल टू RT represent the equation of state of some gases, equation of state of some gases where P is the pressure, V is the volume, T is the temperature, A and B। करा डायमेंशन फार्मूला ऑफ B स्क्वायर। भाई ये तो मैंने आपसे क्लास में भी कहा था बेटा कि ये देखिएगा वांडर वाल गैस इक्वेशन रियल गैसों के लिए होता है।
और ये डायमेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, आपको जानते हैं कि समान डायमेंशन को जोड़ा और घटाया जाता है, तो बीच में प्लस का साइन आया है, तो जो इसका डायमेंशन होगा बच्चा वही डायमेंशन इसका भी होगा। मतलब जो a बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन होगा, ध्यान दीजिएगा, a बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन प्रेशर के बराबर होगा, a बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन प्रेशर के बराबर होगा। या a इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा लोग, pv का स्क्वायर। a इक्वल टू कितना हो जाएगा, pv का, देखिएगा a इक्वल टू pv का स्क्वायर हो जाएगा। और v माइनस बी है तो b का जो डायमेंशन होगा वह किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा। v का डायमेंशन किसके बराबर होगा, देख लीजिए, b के बराबर होगा। ठीक, समान डायमेंशन को b स्क्वायर बाई ए, तो b स्क्वायर बाई कितना, ध्यान दीजिएगा, b स्क्वायर बाई ए का मतलब क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। ठीक है, a का मतलब pv स्क्वायर, कट्टम कुट्टम। 1 बाई p का मतलब क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी। क्यों, 1 बाई प्रेशर का मतलब क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी। सही है। 10वां क्या कर रहा है, द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल एटॉमिक गैस इंक्रीज बाई 50 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी एनर्जी होती है जरा बताओ, E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू Cp डेल्टा टी हो जाएगा समान। फिर क्या करा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, म्यू Cv डेल्टा टी, यानी ये दोनों को डिवाइड करो, कुटुक कुटुक कुटुक, E1 बाई E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cp बाई Cv। Cp बाई Cv का मतलब क्या होता है भैया, Cp बाई Cv का मतलब होता है गामा। ठीक है, तो गामा कितना होता है जरा बताओ, किसका कर रहा, मोनो एटॉमिक का। तो मोनो एटॉमिक का गामा कितना होता है, मोनो एटॉमिक का गामा होता है 5/3, याद है ना। तो 5/3 ऑप्शन नहीं है, अच्छा थोड़ा सा 5/3 नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ ये वाला आ जाएगा 15/9। छोटी छोटी बातें। अब देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, द मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मॉलिक्यूल डायमीटर। एकदम लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी का स्क्वायर, सही बोल रहा है। स्टेटमेंट सेकंड, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अरे एकदम सही बोल रहा है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, ये भी सही बोल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा होगा, हाँ बी, बोथ, हाँ ट्रू है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, द टेम्परेचर एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम डबल देन इट्स वैल्यू ऑफ 27। तो ये देखो, ये क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2 हो जाएगा। E1 अपॉन E2 हाँ, क्या करा, द टेम्परेचर एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम डबल देन इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, देन इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री, हाँ सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कोई बात नहीं है, हाँ, द टेम्परेचर एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम डबल इट्स एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब कुछ नहीं करना है, टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम डबल देन इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये E है, ये 2E है, ये 27 का मतलब जानते हो क्या है, 300 केल्विन, और ये T2 निकालना है। तो T2 का मतलब कितना हो जाएगा, T2 का मतलब 600 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, 600 केल्विन, 273 माइनस करिए, क्या आएगा, 327। क्यों, देखना ये केल्विन में है, आंसर तुमको डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए, केयर करना यही सब। और मत सोचना कि कोई बहुत विदेशी टाइप का क्वेश्चन आएगा, नहीं, एकदम स्वदेशी क्वेश्चन। हाँ, स्वदेशी का मतलब NCERT। द RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट द सेम टेम्परेचर आर BH, BO एंड BC रिस्पेक्टिवली। देन, तो भैया RMS स्पीड कितनी होती है, ये देखिए, RMS स्पीड, RMS स्पीड क्या होती है, RMS स्पीड होती है, RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये देखिए गामा RT/m। जिसका मास ज्यादा होगा उसका RMS स्पीड क्या होगा, कम होगा। जिसका मास ज्यादा होगा उसका RMS स्पीड क्या होगा, हाँ, जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा, हाँ, उसका RMS स्पीड ज्यादा होगा। इसे तो मास कम किसका है, मास कम भैया हाइड्रोजन का है, उससे ज्यादा ऑक्सीजन का है। तो ये बताइए, जिसका मास कम उसका RMS स्पीड ज्यादा होगा। तो जिसका मास कम, किसका मास कम है, हाँ, तो ये देखिए, ये आपका C वाला होगा। ठीक है, RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन, हाँ ये देखिए 1 + 5/x है, जहां भी एवरेज स्पीड है। देखो RMS स्पीड अपॉन एवरेज स्पीड दे दिया है, एवरेज स्पीड 1 + 5/x पे 1 + 5/x पे 1/2 दे दिया है, 1 + 5/x पे 5/2 दे दिया है। तो ये बताइए RMS स्पीड कितना है, √3 RT बाई कितना है, m, और ये √8/π
पाई आर टी बाई कितना हाई एम, और ये क्या हो जाएगा 1 + 5/x पे हाफ, आर टी बाई एम कट गया, ठीक है ना भाई। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 × पाई अपॉन कितना हो जाएगा 8 = 1 + 5/x हो जाएगा। पाई का मतलब कितना हो जाएगा 22/7, तो क्या हो जाएगा 3 × 22/8 × 7। इसको क्या कर सकते हैं, 2 से 11 टाइम गया और ये क्या गया 4 टाइम गया। हाँ ये इधर भी करते जाओ, इधर भी करते जाओ, 1 + 5/x बस आने वाला है एकदम। हाँ बस ये देखिए 11 × 3 = 33/28, हाँ बस 1 + 5/x। आप चाहें तो इधर मल्टीप्लाई कर लें, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या होगा 33 में से 1 को इधर कर लें, 33 में से 28 गया 2 5 5/28 = 5/x। इसका मतलब x = क्या हो गया 28, ठीक है ना भैया, x = 28, तो ये 14 हो गया। 15 देखिए कह रहा VRMS के स्क्वायर, हाँ मीन स्क्वायर वेलोसिटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ निकालना है, तो क्या होगा RMS का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो कौन सा ग्राफ होगा ए वाला। 16 देखिए द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, देखिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होता है। हाँ कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होता है, ठीक है ना भाई। हाँ कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, √T, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी कह रहा है। तो यहाँ पे क्या है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना हो जाएगा 300, और F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा ये देखिए 127 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना हो जाएगा 300, ये 127 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा 127 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, हाँ 3 नहीं कितना हो जाएगा 400, तो F डैश इक्वल टू क्या बचेगा 2/√3, F का मतलब वही हो गया, ठीक है, तो ये बचेगा, ठीक। डी वाला होगा कि बी वाला, डी वाला। इफ द 3 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक, देखिए एक मिक्सचर का भी हमने दे दिया है, हाँ हो सकता है कभी आ जाए मिक्सचर का भी, हाँ वैसे आने की संभावना कम होती है, लेकिन मिक्सचर वाला भी क्वेश्चन हमने दे दिया। 3 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस गामा इक्वल टू 5/3 इज मिक्स्ड विथ 2 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस गामा इक्वल टू 7/5, द वैल्यू ऑफ एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा फॉर मिक्सचर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको CV मिक्सचर निकालना पड़ेगा। तो देखिए CV मिक्सचर इक्वल टू μ1 CV1 प्लस μ2 CV2 अपॉन μ1 प्लस μ2, μ1 CV1 प्लस μ2 CV2 अपॉन μ1 प्लस कितना हो जाएगा, हाँ μ2 हो जाएगा, μ1 CV1 प्लस μ2 CV2 अपॉन μ1 प्लस μ2। तो देखिए 3 मोल है मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस का 3/2R और प्लस μ2 कितना है μ2 2 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस कितना है भैया, डायटोमिक गैस कितना है 3/2 का कितना होता है नहीं बोलेंगे 5/2, हाँ 5/2R अपॉन μ1 प्लस μ2 कितना हो गया 3 + 2, 3 इसका 2 इसका 5 हो गया, ठीक है ये 5 हो गया। अब जरा ये देखिए ये कितना हो गया 9R/2 प्लस 10R/2 अपॉन 5, 9 10 कितना हो गया 19R/ कितना हो गया 10, ये हो गया CV मिक्सचर। अब चलिए CP मिक्सचर निकाल लीजिए बच्चा लोग, CP मिक्सचर कितना हो जाएगा जरा बताइए, CP मिक्सचर जो होगा वह कितना हो जाएगा, CV मिक्सचर कितना है 19R, ठीक है अपॉन 10 प्लस कितना R हो जाएगा, ये 29R अपॉन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। गामा मिक्सचर कितना हो जाएगा, गामा मिक्सचर हो जाएगा CP मिक्सचर, ठीक है अपॉन CV क्या मिक्सचर हो जाएगा, गामा CP मिक्सचर अपॉन, हाँ तो ये गामा मिक्सचर CP मिक्सचर का मतलब क्या हो जाएगा 29/19, ठीक है ये कितना हो जाएगा 1.52, ठीक है तो C वाला सही होगा, सही है ना एकदम सही है, हाँ तो सही है। 17 के बाद 18, What will be the effect on the root mean square velocity of oxygen molecule if the temperature is double and oxygen molecule dissociated into atomic hydrogen। तो पहले क्या था V इक्वल टू रूट में क्या था, रूट में था 3RT/m, अब देखो क्या हो गया V डैश, ठीक है टेम्परेचर डबल हो गया, चलो अच्छी बात है, और मास जब एटॉमिक मास हो गया तो m/2 हो जाएगा, यानी V अपॉन V डैश इक्वल टू क्या होगा
1/√4 या v डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 2v। तो v डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 2v, यानी v डैश जो है वो किसके बराबर हो जाएगा v डैश इक्वल टू 2v। तो चलिए v डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 2v। ठीक है, तो ये देखिए v डैश इक्वल टू 2v, तो v डैश जो है वो किसके बराबर हो गया 2v के बराबर हो गया। ठीक है ना भैया, तो ये हो गया आपका 18 का कौन सा b वाला होना चाहिए। अच्छी बात है। 19 at which temperature the RMS velocity of hydrogen molecule equal to that of an oxygen molecule at 47 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं और मैंने ऐसे 3-4 दे दिए हैं, हो सकता है मिल भी जाए इस साल। तो एट व्हाट टेम्परेचर द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, इक्वल किसका है आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हाइड्रोजन को पहले लिखते हैं, इधर हाइड्रोजन को लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं, इधर हम लिखते हैं ऑक्सीजन को लिखते हैं। तो हाइड्रोजन को लिखेंगे बच्चा कितना हो जाएगा रूट में 3r। ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कह रहा था, इसका टेम्परेचर पूछ रहा है। इसका मॉलिक्यूलर मास ये हो गया, ये क्या हो गया 3r, इसका टेम्परेचर 47 का कितना हो जाएगा 47 का 3 कितना हो गया 80, 80 4 मतलब 320 हो गया, 320 हो गया, 320 अपॉन कितना हो जाएगा 32। ठीक है, 3r कट गया, हाँ t/2 इक्वल टू क्या हो गया 320 का मतलब 10 या t इक्वल टू कितना हो गया 20। हाँ 20 खाली आ रहा है, 32 से कितनी बार जाएगा 10, 20 केल्विन। 20 केल्विन का मतलब क्या हो जाएगा 20 केल्विन, अरे भाई ये तो आया, अच्छा आया है 20 केल्विन, सही है, केल्विन में दिया है, बदलने की जरूरत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स 50 ग्राम ऑफ CO2, ध्यान से देखना 50 ग्राम ऑफ CO2 का कर रहा है, तो इसका मतलब आपको 50 ग्राम CO2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने पड़ेंगे। तो देखिए n मॉलिक्यूल्स के टर्म में एनर्जी कितनी होती है n F/2 RT होती है, n F/2 RT। n कितना होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास कितना है 50। हाँ देख लीजिए n में कितने होंगे, हाँ कितने मॉलिक्यूल होंगे 50 ग्राम अपॉन 44, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44। ठीक है, इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, मतलब 50 ग्राम CO2 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू अवोगाद्रो नंबर इंटू हाँ F डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, क्या कह रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम तो वही 3/2 हो जाता है ना, ट्रांसलेशन खाली कह रहा है, तो 3/2 कह रहा है। ठीक है, R कहेगा कि K माने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, चूंकि मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लें, क्या लें मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लें, तो 1.38 इंटू 10⁻23। और टेम्परेचर कितना कह रहा है, टेम्परेचर 17 का मतलब कितना हो जाएगा 280 नहीं है 273 290 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो बी वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। मैच द CP/CV, हाँ CP/CV को मैच कर दीजिए, तो CP/CV तो ये गामा का क्या होता है ये बताइए, मोनो एटॉमिक का क्या होता है, मोनो एटॉमिक का क्या होता है गामा इक्वल टू 1 + 2 बाई हाँ CP/CV, हाँ तो CP/CV 1 + 2 बाई गामा, हाँ 1 + 2 बाई कितना, देखिए 1 + 2 बाई कितना हो जाएगा, हाँ 1 + 2 बाई गामा, तो गामा कितना हो गया ये बताइए, गामा 1 + 2 बाई कितना हो जाएगा, हाँ 1 प्लस अरे गामा ये क्या होता है 3, तो 5/3 हो गया, तो मोनोएटॉमिक का 5/3 कहीं है 5/3 एकदम है। डायटॉमिक का क्या हो गया, डायटॉमिक रिजिड मॉलिक्यूल का, रिजिड मॉलिक्यूल की जगह यहाँ क्या आ जाएगा 5, 7/5 है कहीं, हाँ एकदम है। डायटॉमिक नॉन रिजिड का ये 7 हो जाएगा, ये 9/7 है कहीं, एकदम है। डायटॉमिक रिजिड मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 1 + 2/6 या 1 + 1/3 यानी 4/3, तो बोलिए 4/3 है किसी में, एकदम है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। छोटी छोटी बातें बेटा हम होंगे कामयाब, ध्यान दें। फॉर ए परफेक्ट गैस 2 प्रेशर P1 P2 शोन, तो देखिए V और T ग्राफ दिया गया है, तो देख लो क्या दिया है V = mT। ठीक है, अब इसको कहां ले जाओ, PV = μRT के पास ले जाओ, ले गए μRT, तो अब देखो क्या हो गया, m स्लोप है, P = μRT/V कितना हो गया mt, T से T हो गया μr/m होगा,
इसका मतलब याद रखना, हाँ, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्लोप। जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम। तो किसका स्लोप ज्यादा है, P2 का। देख लीजिए किसका स्लोप ज्यादा है, इसका। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम, तो इसका स्लोप ज्यादा है तो इसीलिए इसका प्रेशर कम होगा, यानी ए वाला हो जाएगा, सॉरी ए वाला। 24 द टेम्परेचर ऑफ गैस हैविंग इतना पर क्यूबिक मीटर। हाँ, तो पीवी इक्वल टू कितना होता है, ये ध्यान दीजिए, पीवी इक्वल टू एन के टी होता है, एन के टी। टेम्परेचर पूछ रहा था, इसका मतलब पीवी अपॉन कितना हो जाएगा, एन के। तो देखिए क्या दिया था, टेम्परेचर ऑफ गैस हैविंग इतना मॉलिक्यूल पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर मतलब एन बाई वी यहां दे दिया है, ठीक है। प्रेशर दे दिया है 1.38 इंटू 1.01 इंटू 10 टू पावर 5। एन बाई वी की वैल्यू दे दिया है, एन बाई वी की वैल्यू कितना दे दिया है, 2 इंटू 10 टू पावर 25। और के दे दिया है, के कितना दे दिया है, 1.38 इंटू 10 टू पावर -23। देखिए 1.38 इंटू 10 पावर -20, हाँ 3 हो जाएगा, तो 1.38 इंटू 10 पावर -23 हो जाएगा। ये टेम्परेचर निकल गया। टेम्परेचर का मतलब सॉल्व करेंगे तो 500 केल्विन। ए कंटेनर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम कंटेन्स ए गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, हाँ, द डबल द प्रेशर ऑफ द गैस द टेम्परेचर ऑफ गैस शुड बी रेज टू। तो इसके लिए भाई P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2, ठीक है। तो डबल द प्रेशर, इसका मतलब P है और टेम्परेचर कितना है, ये 300 है, और ये देखिए 2P है, ये T2 है। T2 इक्वल टू कितना हो गया भैया, 600 केल्विन। देख लेना आंसर किस में आया है, हाँ डिग्री सेंटीग्रेड में आया है, तो क्या होगा 327 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। 26 का रहा है, गैस मिक्सचर कंसिस्ट 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 5 मोल ऑफ ऑर्गन ऑफ टेम्परेचर T, assuming that the gases be ideal and the oxygen bond to be rigid, the total internal energy of mixture H। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए μ1 F/2 RT प्लस हाँ μ2 F2/2। फार्मूला पता ही है आपको, सब मैंने कहा शॉर्टकट फार्मूला याद रहे। μ1 कितना बेटा, 3 मोल है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, ये RT है। प्लस μ2 कितना है बेटा, μ2 जो है 5 है, और F2 कितना है, आर्गन है तो 3 होगा, 3/2 RT। तो ये देखो, ये क्या 5 × 15 5 × 15 30/2 का मतलब 15 RT। 15 RT का मतलब कौन सा, ए वाला। 27 द ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम FT एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ CH4। 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशनल, डी वाला। 28 द एवरेज मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। नहीं, याद करो मैंने पढ़ाया था कि एवरेज मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड नहीं है, ये मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, 0, तो इसीलिए एवरेज मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। एवरेज मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, 0। याद करो मैंने बताया था, एवरेज मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो एवरेज मोमेंटम 0 हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड, द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन गैस V if the temperature is double and the oxygen molecule dissociated। अभी इसके पहले क्वेश्चन हम देखिए वही क्वेश्चन अलग है और वही क्वेश्चन स्टेटमेंट में बना दिया कैसे। तो अभी हमने कराया था कि डबल, तो इसका मतलब फर्स्ट गलत है, सेकंड क्या है, हाँ सही है। 29 का रहा है, 2 vessels A and B of the same size and are same temperature, A contains 1 gram of hydrogen and B contains 1 gram of oxygen। 2 vessels A and B are of the same size and are same temperature, A contains 1 gram of hydrogen and B contains 1 gram of oxygen, ठीक है। तो अब देख लीजिए P and TV प्रेशर ऑफ द गैस, तो ये जो प्रेशर होगा वह नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल 1/2, अब PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, ठीक है, 1/32। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 16/1। 16/1 का मतलब B हो जाएगा। 30 द पैरामीटर दैट रिमेन्स द सेम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑल गैसेस ए गिवन टेम्परेचर इज काइनेटिक एनर्जी। कौन सा, काइनेटिक एनर्जी, हाँ पैरामीटर होता है ना, 3/2 kT ही होता है, ये 3/2 kT ही होता है। ए पॉलीएटॉमिक आइडियल गैस है 24 वाइब्रेशनल मोड, द वैल्यू ऑफ गामा। तो पहले उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम पता कर लिया जाए। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने याद करो क्या बताया था, 6 + 2n बताया था। n क्या था, वाइब्रेशनल मोड। कितने मोड हैं, 24, तो 6 + 48 यानी कितना हो गया, 52 हो गया, 52 हो गया बेटा। गामा कितना होता है, गामा होता 1 + 2/f,
1 + 2/52 और ये क्या हो जाएगा 1 + 2 का मतलब 1/52 का 26 और ये क्या हो गया 26 27/26 और 27/26 एक से थोड़ा सा ज़्यादा होगा और एक से थोड़ा सा ज़्यादा कौन है ये बी। 32 का रहा कुकिंग गैस कंटेनर आर केप्ट इन द लॉरी मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। देखना यूनिफॉर्म स्पीड है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रिमेन सेम। ठीक है, फिर करा 33 सेम गैस filled in two vessels of the same volume are in the same temperature if the ratio of number of molecule 1:4। हाँ, करा आरएमएस वेलोसिटी क्या होगा, तो बेटा आरएमएस वेलोसिटी क्या है, आरएमएस वेलोसिटी आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से इंडिपेंडेंट होता है बाबू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए सेम रहेगा। प्रेशर अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन कराया है, देखो अभी जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन कराया है। कौन सा क्वेश्चन कराया है, बहुत तेज करा दिए क्या, हाँ ये देखो प्रेशर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्रेशर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे अगर डिपेंड करेगा बेटा तो रेशियो ऑफ प्रेशर इन दीज वेसल विल बी 1:4, तो ये सही होगा। रेशियो ऑफ प्रेशर नहीं, ये गलत है। आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन टू वेसल, हाँ नहीं ये गलत है, तो इसका मतलब केवल ए और बी। ए और बी कहाँ है, ए और बी, हाँ ये है सी। फिर उसके बाद 34 पे आ जाइए। इफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 2 किलोमीटर, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट द सेम कंडीशन इन किलोमीटर पर सेकेंड। फिर वही काम है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 2/V2 इक्वल टू रूट में सेम टेम्परेचर है, तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 1/2, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 1/32, यानी रूट में 16 का मतलब कितना हो जाएगा रूट में 4 या V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4 यानी 0.5। 35 द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ टोटल काइनेटिक एनर्जी बेटा, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी, टोटल अरे टोटल कह रहा है, हाँ टोटल, हाँ ये याद रखना इसमें सब आ जाएगा। हाँ टोटल काइनेटिक एनर्जी की जब बात कहेगा हाँ तो ट्रांसलेटिव भी आ जाएगा, रोटेशनल भी आ जाएगा बेटा, तो ये होगा 5/2 RT हो जाएगा, मतलब इससे ये F/2 हाँ RT से लगेगा, सब दिया ही है। F का मतलब 5 हो गया, 2 हो गया, टोटल वर्ड दिया है देखना। ठीक है, हाँ 3/2 नहीं 5/2, और यहाँ क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन है, R 8.31 है और ये कितना हो जाएगा 300, तो ये कितना आएगा D, कैलकुलेट कर लेना। 36 विट स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ए मॉलिक्यूल विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज n स्क्वायर, नहीं भैया ये गलत है। each degree of freedom is associated with the 1/2 RT, एकदम सही है, बताया था। A monatomic gas molecule has 1 rotational degree of freedom, whereas a diatomic molecule has 2 rotational degree of freedom। ठीक है ना, a monatomic gas molecule has 1 rotational degree of freedom, बस एकदम सही कह रहा है। हाँ diatomic molecule has 2 rotational degree of freedom। नहीं भैया गलत कह रहा है, मोनोटॉमिक ट्रांसलेटरी होता है, अरे गलत कह रहे हो। ठीक है गलत। CH4 हैज टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सही बात है, नॉर्मल टेम्परेचर पे CH4 पॉलीएटॉमिक है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो इसका मतलब B और D। फिर आइए 37 ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द गैस एक्सर्ट प्रेशर बिकॉज इट मॉलिक्यूल टकराते हैं दीवार से टकराते हैं ए। ठीक है, फिर कह रहा है ये तो वही वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर 28, सॉरी रिपीट हो गया, फिर वही वाला क्वेश्चन है। A sample contains mixture of helium and oxygen. The ratio of root mean square velocity V1/V2। हाँ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन, तो हीलियम का कितना होगा भैया 4, ऑक्सीजन का कितना होगा 32, रूट में कितना होगा 8 का मतलब क्या हो जाएगा 2√2, तो कौन सा D। 39 का 40 देख लीजिए क्या है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन गामा इक्वल टू CP/CV एंड टेम्परेचर T। हाँ तो कोई नहीं, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करती है वो भी हाई टेम्परेचर पे, तो ऐसा नहीं है कि हम जैसे तुम्हारे दिमाग में आएगा सर गामा इक्वल टू 1 + 2/F, F चेंज होगा सर टेम्परेचर पे, हाँ चेंज होता है लेकिन वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, तो इसीलिए जब तक वाइब्रेशनल मोड ना दे तब तक ना माना करो। ठीक है, तो इसीलिए इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट वाला है। हाँ 40 का 41 फॉलो द स्टेटमेंट आर गिवन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिक्रीज विद टेम्परेचर इज रिड्यूस, सही बात है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो भैया ये घटेगा तो ये भी घटेगा, सही है। हाँ इसका मतलब ए। बी कह रहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नहीं कहाँ प्रेशर से नहीं डिपेंड,
द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम, नहीं भैया वॉल्यूम पे भी नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ, ये क्या कह रहा है, प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये तो नहीं होगा, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट। वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं, वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ता है, चार्ल्स लॉ अगर अप्लाई करेंगे तो ये तो सही नहीं है। अब डी यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम देना चाहिए था, क्या देना चाहिए था, वॉल्यूम देना चाहिए था। प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज विथ इन, तभी तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा, तो कांस्टेंट प्रेशर नहीं, कोई बात नहीं, चलिए करेक्शन हो जाएगा। हाँ डी 41 का ये 41 में है। 42 मिक्स का टेम्परेचर, मिक्स का μ1 T1, ये बी वाला है, सब जानते ही होंगे। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, हाँ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, हाँ सही है। हाँ पीटी डायग्राम दिया है, कह रहा है किसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो पीटी आइडियल गैस इक्वेशन को डेंसिटी के टर्म में लिखो। हाँ पहले देख लो दिया क्या है, पी इक्वल टू क्या दिया है, पी इक्वल टू एम टी दिया है, क्या दिया है, इक्वेशन फर्स्ट कर लो। अब आइडियल गैस इक्वेशन को किसके टर्म में लिखो, डेंसिटी के टर्म में लिखो, तो कैसे डेंसिटी के टर्म में लिखोगे, P इक्वल टू, याद करो हम बताया था, रो अपॉन एम आर टी। P इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, अरे बोल नहीं रहे हो, P इक्वल टू रख दो, P इक्वल टू एम टी। ये देखना ये स्लोप है, स्लोप रो बाई एम आर टी। चलिए टी टी कट गया, देखिए क्या हो जाएगा, रो है, यम है, आर है, यानी रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका डेंसिटी ज्यादा, तो किसका स्लोप ज्यादा लग रहा है, रो वन का, किसका ज्यादा लग रहा है, रो वन का, तो ये क्या होगा, रो वन इज ग्रेटर देन रो टू इज ग्रेटर देन रो थ्री, यानी ए वाला ऑप्शन होगा, कौन सा होगा, ए। 45 ए फ्लास्क कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 2:1। हाँ देखिए रेशियो है, बाई मास एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, द रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो आप जानते हैं कि इससे तो इंडिपेंडेंट होगा, केवल ई किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर समान है, तो इसीलिए सी वाला होगा, कौन सा होगा, सी वाला होगा। तो बच्चों ये इस तरह से हो गया। अगला टेस्ट आपका क्या है, फिर मंडे को है, 24 मार्च को है, और अगला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।